अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुबैदा साहिबा। 1991 में इनके हस्बैंड वफ़ात पा जाते हैं। उस वक्त इनकी जो उम्र तकरीबन 27 साल थी। 5 इनके बच्चे थे और ये ख़ुद ये कि पोलियो की पेशेंट हैं। जब इनकी शादी हुई तो शादी के तकरीबन 9 साल बाद इनके खावंद वफ़ात पा गए। खावंद इनके सरकारी मुलाजिम थे रेलवे में। 50 साल उनकी उम्र थी जब इनकी शादी हुई। तकरीबन कोई 59 या 60 साल की उम्र में वो दुनिया फ़ानी से वफ़ात पा गए। शादी के बाद वफ़ात पाने के बाद जो इनके ससुराल वाले थे उन्होंने इनकी जायदाद बिल्कुल हड़प कर ली और इन्होंने दर दर की ठोकरें खाई। अपने बच्चों को 5 बच्चों को लेकर उस घर से निकल गई। 1 साल ऐसे ही इधर उधर के धक्के खाती रही। फिर आखिरकार 1992 में इन्होंने कम पैसों से तकरीबन कोई 10-12 हज़ार से एक छोटा सा पार्लर स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज इस मुकाम पे हैं कि 20-22 साल की स्ट्रगल के बाद आज इनके 2 पार्लर्स भी हैं और अच्छा खासा कमा भी रही हैं। लेबर्स भी रखी हुई हैं और एक खूबसूरत घर भी है माशाल्लाह। बच्चे भी जवान है, कोई एक बच्चा सऊदीया में है माशाल्लाह। एक घर में खुशहाली है। क्या है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर ससुराल वालों ने घर से निकाला तो अपने इस हुनर को इस्तेमाल करते हुए आज एक आला मुकाम हासिल किया है इस दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैदा साहिबा, 17 साल की उम्र में इतने बड़े शख्स के साथ शादी हो जाना एक बड़ा अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। पता था आपको कि मेरी शादी जिस शख्स से हो रही है वो मुझसे तकरीबन कोई 23-24 साल बड़ा है? अच्छा। मेरे अब्बू से भी 2 साल बड़े थे। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं बताया गया था कि बहुत बड़े हैं। मुझे इतना अंदाज़ा था कि थोड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी बीवी फौत हुई है तो बड़े ही हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि बहुत बड़े हैं। मैंने तो पहले दिन उनको अपनी शादी वाले दिन गाड़ी में ही देखा ना। अच्छा। तो मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई कि ये क्या हो गया। पर फिर वालदैन के हुक्म पे सरगनगू होती हैं वो लड़कियां। आजकल तो माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। बच्चियां कह के करवा लेती हैं, बच्चे कह के अपना जहाँ चाहते हैं करवा लेते हैं, लेकिन हमारे वक्त में नहीं पूछा जाता था। वैसे भी हम 7 बहनें 2 भाई, और इतना नहीं पूछा जाता था कि हम कर रहे हैं कर दें कि ना करें। करके आगे बस अफसोस करने गई थी अम्मी उनके घर, जो मेरे हस्बैंड की बीवी की डेथ हुई थी, तो वहीं उनको कह के आ गई कि मेरी बेटी है, इस तरह मजूर है, तो आप आके देख लें। वो अगले दिन आ गए। उन्होंने आके बिस्मिल्लाह किया कि जल्दी करें निकाह, 3 महीने बाद हम निकाह कर लेंगे, तो कर लिया। तो जब आपके हस्बैंड की वफ़ात हुई तो माशाल्लाह आपके हस्बैंड तो एक सरकारी जॉब करते थे और जैसे आपने बताया कि ऑफ द रिकॉर्ड कि इनकी एक प्रॉपर्टी भी थी बागवानपुरा में और इनको करोड़ों की प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं जो कि इनकी थी, इनके खामद की थी। तो खामद की वफ़ात के बाद सब कुछ जब आपसे छीन लिया तो बच्चों को लेकर किधर गई? तकरीबन 1 साल धक्के वगैरह खाती रही। वो सब हाँ, वो क्या बहुत परेशानी के दिन वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ ये 3 मिनट की या 5 मिनट की या 1 घंटे की मूवी में थीम को देखें आप, तो वो क्या था कि मैं लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास कि मैंने कितनी स्ट्रगल की और कितनी ठोकरें खाई, कितने लोगों ने, उन लोगों की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे बुरा भला कहते थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो जब आप घर से निकली तो लोग तो आपको कहते होंगे कि क्या करने जा रही हो, पार्लर खोलने जा रही हो, कर सकती हो, चल सकती नहीं, नाउज़ुबिल्लाह लोग इस तरह की अजीब मैं बातें कहती हूँ कि आप कुछ मत पूछें कि मेरे साथ क्या क्या होता था। मैं आती थी तो कीचड़ होता था, तो यकीन करें मैं अपने बारिश में कभी कीचड़ होता था तो मैं अपने पैर से ऊपर नहीं करती थी कि लोग किस किस तरह के कमेंट्स पास करते थे और कहते थे इसको लंगड़ों को चैन ही नहीं है, घर ही नहीं बैठ सकती, इस तरह के, गिर जाना, घुटनों से ब्लड निकल आना। तो बजाय उन्होंने हेल्प करने के उन्होंने कहना कि चैन से बैठ जाओ घर पे, तो खाने को कोई नहीं देता। मेरे अपने रिश्तेदारों ने कहा था ये हमारे तो ख़ानदान में कोई कंजरों वाला काम नहीं करता, इसने कंजर खाना खोल लिया। यानी कि बुरी नज़र से देखा जाता है अगर पार्लर, यानी मतलब पार्लर को उस वक्त समझ, अब भी लोग कुछ तो हैं ऐसे, लेकिन उस वक्त तो ये समझा जाता था कि बहुत ही बुरी चीज़ है पार्लर। सही है। तो पार्लर का काम कहीं सीखा था या? हाँ, मैंने उनके डेथ, कुछ मुझे पहले शौक भी था, लेकिन उनके डेथ के बाद थोड़ा मैंने सीखा था, कुछ 6-7-8 माह, उसके बाद मैंने आके यहाँ खोला। तो 1992 में जब पार्लर खोला तो उस वक्त क्या माहौल था? कस्टमर्स का आना जाना था या बड़े अरसे बाद आपको कुछ अचीवमेंट हासिल करनी? एक 6 माह बाद तो मैंने किसी क्लाइंट का फेस ही नहीं देखा। अच्छा। कि भाई यहाँ कोई आएगा भी। दिन को हिम्मत बांध के रात को हिम्मत बांधती थी, आ जाती थी, सारा दिन नमाज नूज पढ़ती थी, सेटिंग वेटिंग करती थी, तो शाम को दिल टूट जाता था, घर चली जाती थी। कई बार दिल में ख्याल आया कि मैं छोड़ दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन मेरी एक अल्लाह ने जो हिम्मत थी ना उसको बांधे रखा और मैंने नहीं छोड़ा। 6 माह बाद पहला क्लाइंट आया, मैंने 15 रुपये का एक क्लाइंट किया, आईब्रो किए, और मुझे इतनी खुशी हुई उस 15 रुपये की कि जैसे मेरे हाथ कोई दुनिया का खजाना लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल में वो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट भी आना शुरू हुए, 1 आ गया, 2 आ गए, 4 आ गए, इस तरह
पहली चांद रात मैंने 250 रुपये की लगाई थी। चांद रात जो कि अब हम लाखों तक जाते हैं, उस वक्त मैंने 250 की लगाई और मुझे मेरी खुशी को कोई इंतहा नहीं थी। और मैं किस तरह मेरे अपने बच्चों को रोल रोल के, मतलब उन टाइम में 3 बच्चों को स्कूल भेजती थी, 2 को उंगली लगा के अपने साथ लाती थी क्योंकि 1 साल का उनमें फ़र्क था सिर्फ। तो इस तरह बस बड़ी ठोकरों के बाद आज ये मुकाम हासिल हुआ। तो रेज़ा वजूद समेटती थी, फिर चल पड़ती थी, क्योंकि 5 ज़िंदगियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई थी। उनको देखने वाला कोई नहीं था अल्लाह के बाद। जब उनको देखती थी तो कहती थी नहीं, हिम्मत नहीं हारनी मैंने, कुछ ना कुछ करना है। तो अल्लाह ताला ने बस फिर साथ दिया। तो जैसे मेरी अर्निंग शुरू हो गई पार्लर से, तो मेरा दिल और बड़ा हो गया कि नहीं इंशाल्लाह मैं पाल सकती हूँ बच्चों को। फिर अच्छे अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ाया भी है, लिखाया भी। बहुत तो बड़ा मुश्किल होता होगा किसी कस्टमर को डील करना जब औरतें आके कहती थी कि हमारे बेटे इधर उधर ना वीडियो गेम उस वक्त होती थी, वो एक गेम होती है टोकन वाली, पता नहीं क्या नाम है उसका। अच्छा। तो अब बच्चे खेलने आते थे तो जाके माँ को बताते होंगे, तो आके कहती थी हाँ हमारे बच्चे बता रहे थे कि उधर एक औरत ने हमाम खोला है। अच्छा। यानी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो ये बताते कि पार्लर है, सलोन है, नहीं। लेकिन मैंने बड़ी तकलीफ़ों के बाद ये मकाम अल्लाह ने मुझे दिया। अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। ये कोई छोटा अरसा नहीं, तकरीबन 28 साल की, तकरीबन 30 साल की आपकी जद्दोजहद है। 32 ईयर्स हो गए तकरीबन। और करते करते किस टाइम पर आकर आपने कोई लेबर रखना स्टार्ट की कि अब मुझे किसी को रखना चाहिए साथ, कोई साथ आपके जुड़ गया था? वर्कर्स वगैरह कब रखना स्टार्ट किए थे अपने पास? मैंने बहुत देर तो अकेले काम किया है, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मैं उनको अभी नहीं अफोर्ड कर सकती थी। सैलरी वगैरह, रेंट भी देना होता था। आहिस्ता आहिस्ता रेंट भी बढ़े, ये वो, फिर शॉप भी बड़ी कर ली। इस तरह बहुत देर तक, जब तक तो मैं फिट थी ज़रा, तो मैं करती रहती थी, खुद काम करती थी। एक आध रख ली थी लड़की मैंने। फिर जब ज़्यादा काम आना शुरू हुआ, फिर मैंने रखी। अब मेरे पास काफ़ी सारी लड़कियां हैं, काम करती हैं, वही कर रही हैं। अब तो मेरे कमर में चोट भी लग गई, तो मैं व्हील चेयर पे आ गई हूँ। मेरे बेटे ने इलेक्ट्रिक चेयर भेज दी है, उस पर बैठ के मैं चल जाती हूँ गलियों में, बाज़ारों में, जहाँ मर्जी। तो बच्चों को तो एक ख्वाब था ना कि मैं पढ़ाऊँ भी, तो माशाल्लाह आज आपके बच्चे किस किस मुकाम पे, थोड़ा बता दें उनके बारे में। माशाल्लाह मेरे सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह। और एक बेटा मेरा सऊदीया में है, मेरी बेटी भी दुबई में, दामाद दुबई में। और अब मैं उसको बुलाया दुबई वाली को कि मेरे से अब काम नहीं होता, तो आके सुपरविजन करो। तो अब एक और बना रही हूँ मैं पार्लर, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा हुआ है कि मैं गरीब बच्चियों को इंशाल्लाह कोई स्किल दूँ, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ इंशाल्लाह। तो अब मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ करूं लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। अपना अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ से नवाज दिया है, घर बार भी है, औलाद भी है, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, पोते भी हैं, नवासे भी हैं। और कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी हसरत रह गई हो जो अभी तक पूरी ना हो सकी हो, या ख्वाब रखती हो कि मैं कर सकूं? मेरा एक ख्वाब है जो मैं रोज़ देखती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे दिमाग में वो घुस गई है बात कि मैंने बिनते फातिमा जैसा कोई अदारा बनाना है। सुभान अल्लाह। जो माएँ, ठुकराई गई माएँ या बेआसरा माएँ हैं ना, उनकी देखभाल कर सकूँ, उनको संभाल सकूँ, उनका सारा कर सकूँ।